फख्र से बुलंद किया है। ये हमारे सरों के ताज हैं। तुम्हारा इल्म भी दीन को लेकर काम करे। रेस्पेक्टेड सिविल सोसाइटी एस्टीम्ड प्रिंसिपल, दरअसल हमारे इदारे के उन दरख्शां सितारों के नाम है जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और साबित कदमी से कामयाबी की नई तारीख रकम की है। आज हम यहाँ महज कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जमा नहीं हुए हैं, बस तासीन पेश करने के असातिज़ा और वाले शख्सियात को बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ फरमाया है, जिनकी तशरीफ आवरी हमारे हमारे को तमन्ना के मौत It gives us immense pleasure on this momentous and special occasion to extend our warm welcome to all the dignitaries, the students, parents, and whosoever guests we have invited here. Because it's a special occasion and a special day. Because on this day, we are celebrating the achievements. And talk to you about their problems. For that, Sir suggested a wonderful thing, and that was a panel discussion. So today, we will talk, and these problems are especially directed towards our civil society because we want them to do something for us. So they all see the condition of the classroom. And talking about our classrooms, the benches are broken, they've been और अगर हमारा जमीन है, हमारा स्कूल है, हमारी बिल्डिंग है, ये हमारे प्रिंसिपल सर के अंदर होगी। हमारे प्रिंसिपल सर के अंदर होगी और हमारे स्कूल के जो बाकी स्टूडेंट दे वांट टू गेट हियर एंड स्टडी हियर, वो यहाँ पे आए और पढ़े। एक ग्रुप में सिविल सिटीजन्स, पेरेंट्स, टीचर्स और अचीवर्स को रखता हूँ, बिकॉज दे आर द क्रीम ऑफ आवर सोसाइटी। उनने कुछ अचीव किया है और आई कॉल देम पर्ल्स, मैं उनको गौहर या मोती के ग्रुप में रखता हूँ। उसके बाद जो बैकग्राउंड में मेरे प्यारे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स बैठे, आई कॉल देम वाटर ड्रॉपलेट्स। और एक बात आप याद करो, गौहर वाटर ड्रॉपलेट से ही बनता है एंड दैट ट्रांजिशन इज नॉट वेरी इजी। उस ट्रांजिशन को गालिब ने अपने एक ब्यूटीफुल कपलेट में कहा,
The transition from water droplet to a pearl. कोशिशों को या अपने कंट्रीब्यूशन को इस इंस्टीट्यूट के लिए बराए कार लाते, लेकिन आज शर्जील अब्बास खान साहब ने सिविल सोसाइटी को, मतलब मेरे 20 साल में ये पहली बार मैं गर्ल्स हाई स्कूल में बारामूला के ऑडिटोरियम में आप सबसे मुखातिब हूँ। तो पहली बात मैं यहाँ के जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आज जिन्हें फैसिलिटेट होना है उनको और उनके पेरेंट्स को और उनके टीचर्स को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद। Academic condition, because of the circumstances, you may be knowing it, but even in those days, being a teacher, I never say that I am principal, that I am holding some post. No, basically I am a teacher. And I loved my job. I took my job very seriously, keeping all my problems or my domestic side aside. I am a born teacher, and that is why I worked in town Baramulla, town high school Baramulla for 7 years. At that time, है, रोजे भी है और नमाज भी है। Dear parents, above all students and those respected students who are being facilitated today. फेलिसिटेशंस तो होती रहेगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि आई एम रियली पेन्ड कि हम अपने घरों को देखते हैं, साफ सफाई देखते हैं, उसकी अपग्रेडेशन मॉडर्न टाइम्स के साथ देखते हैं, लेकिन आज जब मैंने अपने स्कूल को डुप्लीकेटेड कंडीशन में देखा, आई एम रियली पेन्ड। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो ट्रांजिट पीरियड तो है ही, लेकिन ये ब्लॉकियत को संभालता है, ये एक एडल्ट स्टेज को संभालता है और आपको एक सही दिशा देता है। जनाब प्रिंसिपल साहब, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत कम वक्त लेना चाहता हूँ। मेरे उस्ताद भी यहाँ पे मुज़म्मिल मैम बैठी है, मैं सेंट जोसेफ से उनसे पढ़ा हूँ। या मेरे फ्रेंड साकिब की मदर, अभी ही वाज माय क्लासमेट, को उन्होंने बहुत अच्छा खिताब किया है यहाँ पे, वो बैठे हैं। सो आई वाज वेरी हाईली इम्प्रेस्ड। मैं खुद बॉयज हाई सेकेंडरी में पढ़ा हूँ और काफी जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, बहुत दुख होता है क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते। I cannot promise you that I will get the stars. We can't promise you that कि हम जी वो करेंगे, ये करेंगे, बट जहां तक भी हो सके वो हम पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके स्टूडेंट्स इतने वेल ट्रेन्ड हैं, इतने जबरदस्त स्पीकर्स हैं। आई कैन सी वन मोर एडवोकेट नीलोफर हियर, जो वहां पे स्पीकर एक लड़की बैठी थी। सो मैं बहुत ही खुश होता हूं कि जब कोई लड़की स्पीकर आती है। आई मेट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन दिल्ली एट हिज रेजिडेंस। मैं उतना नहीं बोल पाया जितना एक लड़की ने पूरे शो को स्टेल कर दिया वहां पे। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू कम फॉरवर्ड एंड ऑलवेज बी द स्टार्स जहां पर भी आप होंगे। एक लॉयर के होने के बावजूद मैं एक बिजनेसमैन हूं। लॉयर में पहले मैंने अपना प्रोफेशन जो है, आई एम थैंकफुल टू माय सीनियर एडवोकेट नीलोफर जी। ये हमेशा इनकी सरबराही में मैंने अपनी वकालत शुरू की थी और अभी भी सीख ही रहा हूँ। जब भी फंसते हैं तो हमेशा सवाल उन्हीं से होते हैं। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम। एक बिजनेसमैन एक छोटा सा बिजनेस उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से दुनिया की अजीम यूनिवर्सिटीज में बच्चे जो पढ़ते हैं, आप इसी मोबाइल से वो पढ़ सकते हैं। और अल्लाह बचाए अगर आपने उसका गलत इस्तेमाल किया, आपको खुद भी खुदा न खासा अल्लाह बचाए, उससे पहले कि हमारी ये वो सूरत हाल आ जाए, अल्लाह पाक वो दिन हमें दिखाए, हमारी बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, खुदा न खासा। आप उस दिन से डरिए। और सिर्फ एक बार आपके तालीम में, टाइम बहुत कम है, आपके सामने एक उस्ताद जो है, जब वो बच्चों के सामने होता है, आप समझ लीजिए जैसे बतख होते हैं पानी में, वो कितना कंफर्टेबल फील करते हैं। हम भी अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊंगा, आपके मार्क्स जो है ना, जो आपने मार्क्स लाए हैं आज हम देखते हैं 500 में से 500,
मैं आपको राज की एक बात बता दूं, जब हमने मैट्रिक किया उस वक्त इतने मार्क्स 3 के लड़कों के आते थे। 33% मार्क्स होते थे पास और 1% बच जाता था, 1% उस वक्त बच जाता था। लेकिन ये मार्क्स जो हैं, ये एक गलत ट्रेंड इस लिहाज से भी है कि आपको अब अचीव कर, जिसके 500 में से 500 आ जाए, उसको अचीव करने के लिए सामने कुछ नहीं रखा है उन्होंने। वो बच्चे समझते हैं कि हमने शायद बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक चीज पर बहुत ध्यान देना है कि सही तौर पर आपने एस्टैब्लिश फैक्ट जो है उनको आप चैलेंज कर, जो फैक्ट्स हम आज एस्टैब्लिश मानते हैं उनको चैलेंज करना है। इल्म ऐसे ही आगे बच्चे जो है, हमारे मुल्क के बच्चे जो है वो मार्क्स बहुत ज्यादा लेते हैं, 90%, 95% मार्क्स लेते हैं, और अंग्रेज बच्चे जो हैं वो सिर्फ 70%, 70%, 75% लेते हैं। लेकिन जिंदगी के मैदान में जो बच्चे आगे चलते हैं वो अंग्रेज बच्चे, वो हिंदुस्तानी बच्चे नहीं हैं। जब देखा गया कि फर्क क्या है, तो फर्क सिर्फ एक देखी गई कि अंग्रेज बच्चे जो है वो क्लास में सवाल पूछते हैं, हिंदुस्तानी बच्चे सवाल नहीं पूछते थे। वो क्रैमिंग करते थे, वो जुबानी जवाब याद करते थे, मार्क ज्यादा लाते थे, लेकिन अंग्रेज बच्चे जो है वो कंसेप्ट सीख जाते थे, वो अपने उस्ताद को खड़ा नहीं रहने देते थे। मैं वजह उस्ताद के मैं एक बात की गवाही दूंगा, आप अपने इन असातिज़ा किराम को, जो आपकी मैडम्स हैं, आपके सर हैं, आप इनसे सवाल पूछें या खुश हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है इल्म को छोटी करते हैं, मगर उसको 2 पार्टों में इसको डिवाइड करूंगा। सबसे पहले जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे, हम आज सब उन होनहार काबिल बच्चों के लिए यहाँ सब जमा हुए हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से आज कामयाबी पाई। अभी एंकर साहब जो थे वो ये कह रहे थे, मैंने एक बात सुनी कि ये कामयाबी महज एक इत्तेफाक नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, इसमें आपके दिन रात की मेहनत है, आपके माँ बाप की दुआएं हैं, आपके टीचर्स की रहनुमाई शामिल है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो एक बात जो है ये साबित होती है कि ये आपकी हिम्मत, आपकी साफ नियत और आपकी मेहनत से ही पॉसिबल है, इसमें कोई दूसरा और इलाज नहीं है। आज हम आप सब यहाँ से कोई ना कोई अवार्ड लेके जाएंगे, कोई सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, इनको महज एक कागज का टुकड़ा ना समझिए, ये आप सबकी जदोजहद, सब्र और काबिलियत की पहचान है। मैं आज इस मौके पे सबसे पहले जितने भी वालिदान आए हैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि उनके ही तरबियत से, उनकी ही रहनुमाई से ये बच्चे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और इसमें एक और भी जो सबसे बड़ा हाथ है वो आप सब टीचर्स का है जिन्होंने इनको गाइड किया। जैसे कि किसी मेरे भाई साहब ने कहा कि ये जो आपकी दौड़ है आज यहाँ खत्म नहीं होती है, अभी आपको और भी आगे मेहनत करनी है। आप बच्चियों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, हमेशा याद रखें, इस इल्म को अपना जेवर बनाइए, अखलाक को अपनी पहचान बनाइए और खिदमत इंसानियत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाइए। आप कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई मेरी बहन की तरह वकील बनेगा, कोई बिजनेस वुमन बनेगी, आप जो भी बने, मगर आपकी सबसे बड़ी कामयाबी एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है जिंदगी गुजारने का, आप जो मर्जी बन जाइए उतने कामयाब कभी भी नहीं होंगे। तो मेरी दिल से दुआ है कि आप सबको बहुत तरक्की मिले, खुदा करे आप बुलंदियों पर जाएं, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। मैं अब दूसरे ने किया कि एक दिन घर पे नहीं बैठे, पेरेंट अगर है प्लीज कम फॉरवर्ड। The pride moment for all of us. It is none other than सादिया मंजूर। प्लीज आपकी तालियों की गूंज में सादिया को हम यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं।
प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन बारामूला, उनकी वालिदा मोहतरमा प्लीज आप आए। ये बड़ापन हर एक माँ और बाप के लिए गूज़बम्प्स पर हर जान, उनको मैं यहाँ पे हफ्सा के लिए ये बहुत बड़ा पल है और इनके हफ्सा के पलों को बांध रही है उनकी मां रुकैया गिलानी। आपकी तालियों के और यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, ये बच्चे आपके लिए प्रेरणा स्रोत है, ये आपके लिए प्रेरणा है और इनसे आप प्रेरणा लेके आगे जाएंगे इंशाल्लाह। संजीदा मैम और हमारे होनहार टीचर मिस्टर उमर सर। इशफाक चौहान सर अगर यहाँ पे आए प्लीज, आप यहाँ पे आए मेरी सहायता के लिए, क्योंकि ये इन्होंने फराहम किया है, इन्होंने प्रोवाइड किया था। आपका शुक्रिया इशफाक साहब इंफॉर्मेशन देने के लिए।